काट के रख देती है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्दानी 3 एक जरूरी फिल्म है। रानी मुखर्जी ने भरोसा दिलाया कि यह फिल्म हर औरत को उम्मीद और ताकत देगी। मर्दानी 3 ट्रेलर एक्स रिव्यू। रानी मुखर्जी 2023 में मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के बाद इस साल मर्दानी 3 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। यशराज फिल्म्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिससे एक्ट्रेस की 30वीं सालगिरह की शुरुआत हो रही है। मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी सख्त और अडिग पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के अपने मशहूर रोल में लौट रही हैं, जिन्हें कई लापता भारतीय लड़कियों को बचाने के लिए जल्दी से काम करना होगा। इस बार बेगुनाहों की जिंदगी के लिए इंसाफ की खूनी लड़ाई में शिवानी का सामना एक बेरहम, क्रूर और मजबूत महिला विलेन से होगा। जहां रानी की परफॉर्मेंस की चर्चा हो रही है, वहीं फिल्म का ट्रेलर सोमवार 12 जनवरी को रिलीज हुआ और इंटरनेट यूजर्स के रिएक्शन अलग अलग रहे। 2014 में मर्दानी फ्रेंचाइज का पहला पार्ट लॉन्च किया गया था। प्रदीप सरकार की डायरेक्ट की हुई यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसे अच्छे रिव्यू मिले। अभिराज मीनावाला, जिन्होंने पहले लवयात्री डायरेक्ट की थी और टाइगर 3 और वॉर 2 जैसी कई फिल्मों में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, अभी मर्दानी 3 डायरेक्ट कर रहे हैं। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 फीट का ट्रेलर आखिरकार आ गया है और इसे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। रानी निडरकॉप शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापस आ गई हैं। ट्रेलर में वही सीरियस और हार्ड टोन है जिसके लिए यह फ्रेंचाइजी जानी जाती है। यह फ्लैशी होने की कोशिश नहीं करता। यह डार्क और रियल रहता है। इस बार कहानी समाज की एक और क्रूर सच्चाई को दिखाती है। शिवानी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक ऑफिसर के रूप में देखा गया है। उन्हें एक बहुत ही परेशान करने वाले केस का चार्ज दिया गया है। ट्रेलर को ऑनलाइन बहुत प्यार मिल रहा है और सबसे खास बात किंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की तारीफ है। ट्रेलर रिलीज के तुरंत बाद फिल्म जगत के कई लोगों ने ऑनलाइन रिएक्ट किया। फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद ने भी अपने विचार शेयर किए। उन्होंने जो देखा वह साफ तौर पर उन्हें बहुत पसंद आया। एक्स पर ट्रेलर लिंक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मर्दानी 3 ट्रेलर शानदार है। बिजली की तरह लगता है। रानी गोल्ड है और मल्लिका प्रसाद अम्मा का रोल कर रही हैं, बहुत डरावनी है। अभिराज, तुमने कमाल कर दिया। मोहित, तुमने फिर से क्या ट्रेलर काटा है। दोस्तों, इसे अभी देखो। उनकी बातों ने तुरंत ध्यान खींचा। फैंस उनसे सहमत थे। कई लोगों ने ट्रेलर को अच्छे तरीके से दमदार और डरावना कहा। रानी मुखर्जी के साथ फिल्म में जानकी बोडीवाला भी एक अहम रोल में है। मल्लिका प्रसाद अम्मा नाम का किरदार निभा रही हैं, जो ट्रेलर में डरावनी लग रही हैं। हर शॉट टाइट और सीरियस लगता है। फिल्म मजाक नहीं करती। यह दर्द, सच्चाई और ताकत दिखाना चाहती है। पहली मर्दानी फिल्म को मुख्य रूप से रानी की परफॉर्मेंस के लिए पसंद किया गया था। उन्होंने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म को आगे बढ़ाया। जैसा कि पहले एक रिव्यू में कहा गया था, हालांकि कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा हो, फिर भी रानी की शानदार परफॉर्मेंस के लिए यह देखने लायक है। जिनकी एम्बर रंग की आंखें जब वो दमदार पंच मारती हैं तो आग उगलती हैं। मर्दानी 3 के साथ रानी एक बार फिर कहानी को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार दिख रही है। यह फिल्म 30 जनवरी 2026 को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज होने वाली है। अगर ट्रेलर को देखें तो शिवानी रॉय वापस आ गई हैं और उनका मतलब काम से है। वह एक और दमदार कहानी मर्दानी 3 के साथ वापस आ गई हैं, जो 30 जनवरी को रिलीज होगी, जिसमें वह एक सख्त पुलिस वाली शिवानी शिवाजी रॉय का रोल कर रही हैं, जो इंसाफ दिलाने के लिए क्रिमिनल्स पर झपटती हैं। और जब वह ऑन स्क्रीन क्रिमिनल्स को कोसती हैं, तो वह ऑडियंस को कई इमोशनल पल देती हैं, क्योंकि हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अपना नकली गुस्सा निकालते हैं। हालांकि इस बार
उनका कैरेक्टर एक और महिला का रोल करता है, भिखारी माफिया क्वीन अम्मा, जिसका रोल जानकी बोडीवाला ने किया है। बुराई का कोई जेंडर नहीं होता। हमारे पुराने ग्रंथों को देखने पर पता चलेगा कि दुनिया में राक्षस और राक्षसियां थीं। हम अमानवीय लोगों में जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लालच पुरुष और महिला दोनों में आम बात है। अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई ही फिल्म की कहानी है, वह कहती हैं। यशराज फिल्म्स की बनाई यह फिल्म ऐसे समय में आई है जब रानी मुखर्जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं और हाल ही में उन्होंने फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपने रोल के लिए 71वें इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। तब से मुखर्जी ने अपने रोल्स के जरिए असली मुद्दों को उठाना जारी रखा है। 2014 में मर्दानी का पहला एडिशन दिल्ली में हुए परेशान करने वाले निर्भया केस के बाद लोगों के गुस्से का जवाब था। इसे स्वर्गीय प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद 2019 में गोपी पुथन ने इसका दूसरा एडिशन डायरेक्ट किया। तीसरे एडिशन को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है। तीनों फ्रेंचाइजी में उनका कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ है, ठीक वैसे ही एक औरत की जिंदगी में भी ग्रोथ होती है। 2014 से अब तक मैं पत्नी से मां बन गई हूं और इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली बदल गई हूं। वही बदलाव मेरे कैरेक्टर में भी दिखता है। शिवानी का डेजिग्नेशन बदल गया है और पिछले कुछ सालों में उनका रुतबा और पावर बढ़ा है।